चलो स्टार्ट करते हैं। घनमूल। सबसे पहले कुछ क्यूब याद रखो जिसका ज़रूरत पड़ेगा अभी। 1 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब कितना? 500, 9 का क्यूब कितना? 729 और 10 का क्यूब कितना? 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, है ना? नहीं, रुक जाओ, उस पे जाएंगे थोड़ा, उस पे जाएंगे। पहले इसका कोड के लिए मैंने इसका लास्ट डिजिट है ना, इसका कोड के लिए इसको लिखा हुआ है। जैसे स्क्वायर किया था ना, स्क्वायर का कोड के लिए लास्ट डिजिट का कोड क्या था उसके लिए किया था, बट मैं उसके लिए सिर्फ कर दिया अभी। इसको तो सॉल्व करते हैं पहले। हाँ, अब मान लो कि मुझे क्यूब रूट में यहाँ पर 3 दिखाया जाता है ना इस तरह से। अब मान लो यहाँ पर A B C D एग्जाम्पल समझा रहा हूँ पहले, EF से लिखा है। तो आप क्या करोगे, पहले 3 करके इसे मार्क कर लोगे, घर बना लोगे 3 का जोड़ा, ठीक है? 3 मान लो अंक है तो कितना करोगे? 3 घर बना लोगे ना। तो इस वाले का जो लास्ट डिजिट है ना, वो ऐसे कितने घर में आते हैं, यानी लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट कितने F है ना। आपको ये ढूंढना है कि यहाँ पर F कहाँ लिखा हुआ है ना, ये वाला ऐसा जो कि नंबर होगा उस समय, यहाँ पे कौन सा आएगा वो देखना है, ठीक है? तो मैंने 10 का यहाँ लिखा हुआ है। मान लो वहाँ 0 आया तो यहाँ क्या लिखोगे? 0 में 0 नहीं, 0 लिखोगे। अगर 0 वहाँ पर कोड आया ना तो क्या लिखो उसके लिए? 0, ठीक है? 1 आया तो क्या लिखोगे? 1 ही लिखोगे। स्क्वायर की तरह 2 अंक नहीं लिखना पड़ता है यहाँ पर, है ना? 2 अंक नहीं लिखना पड़ता है, यहाँ पर एक ही अंक आता है। या तो फिर 1 आएगा यहाँ पर, फिर क्या है, मान लो कि दूसरा 8 है, मान लो तो 8 कहाँ है? 8 का कोड क्या आएगा? 2 लिखोगे 8 के लिए। अगर यहाँ पे 8 आया तो क्या लिखोगे? 7 है तो क्या लिखो? 7 के लिए 3, एक ही नंबर लिखना है, 2 ऑप्शन नहीं होते यहाँ पर। 4 आया मान लो वहाँ पर तो क्या लिखोगे? 4 के लिए क्या कोड आएगा? 4 का। 5 आया तो क्या लिखोगे? 5। 6 आया तो क्या लिखोगे? 3 है तो क्या लिखोगे? अगर लास्ट में 2 लिखा है तो क्या लिखोगे? इसका कोड होगा 8। 9 में क्या लिखोगे? और 10 में 0 में क्या लिखोगे? 0 लिखते हैं। हाँ बोलो। 2 का ही चेंज होता है, 2 का 8 हो जाता है। यस यस यस, एकदम से बिल्कुल सिंपल। देखो कोड क्या होता है, 0 के लिए आप कोड 0 ही करते हो, ठीक है? सेम कोड है, मैं लिखता हूँ सेम कोड क्या है। यूनिट डिजिट में, यानी कि इस F की बात कर रहा हूँ, यूनिट डिजिट पे अगर मान लो F की जगह पर कोई नंबर है तो अगर 0 है तो 0 के लिए क्या कोड करते हैं? 0 ही होता है। 1 के लिए क्या कोड करोगे? 1 ही करोगे। फिर 2 के लिए सिर्फ बदलता है, मैं अलग से लिखता हूँ उसको। हाँ, अब क्या है नेक्स्ट? 4 के लिए क्या करेंगे? 4 के लिए 4, 5 के लिए भी 5 और 6 के लिए 6, 9 के लिए भी 9। सेम कोड है ये सब। 9 के लिए भी 9 कोड करेंगे आप, बस इतना ही है सेम कोड में। 0 का 0 कोड होगा यहाँ पर। अगर इस 3 अंक के लिए आपको क्या लेने हैं, ये F के प्लेस पर इसमें से कोई भी एक कोड आएगा। जैसे 0 के लिए यहाँ अगर 0 आया तो उसका कोड इस पूरे के बदले 0 ही लिखेंगे आप। बाकी इसका क्या करना है ABC का बताता हूँ थोड़ी देर में। तो 0 का 0, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5 और 6 का 6 और 9 का 9 रहेगा, ठीक है? अब रहा 2 नंबर कौन सा? अब है 2 का 8 हो जाता है और 8 का क्या? 2। ये कोड बदल जाएगा इसका। तो 2 का लिए आप 8 लगाते हो और 8 के लिए क्या लगाते हैं? 2 लगाते हैं। 3 के लिए 7, 3 के लिए 7 कोड करेंगे और 7 के लिए, इतना सिंपल है। देखो ये तो आपको याद ही होगा, जो नंबर था उसी कोड लगा दो। बस 2 के लिए 8 लगाएंगे, 8 के लिए 2 और 3 के 7 और 7 का 3 लगाएंगे। इसका काम इतना ही दूर होता है। DEF खत्म है। यहाँ पर बचा हुआ नंबर है ABC। ये किसके क्यूब के नज़दीक है वो देखना है। इससे छोटा क्यूब कौन सा है? इससे छोटा क्यूब ढूंढना है, इस वाले घर को देखना है। इसके लिए आपको यहाँ 10, 11, 12, 13, 14, 15 थोड़ा सा याद रखोगे, कम से कम 20-25 याद है तो बहुत अच्छा बात है। बहुत इससे ज़्यादा नहीं आता क्वेश्चन में, तो 20-25 तक का क्यूब याद रख लो, उससे ये काम चल जाएगा। तो एक सवाल लेते हैं, पहले समझाते हैं। ये नोट करना है, नोट कर लो।
नंबर लिखो 12167 12167 12167 12167 12167 मतलब किसका क्यूब है ये? पहले तुम क्या करो, इस 3 नंबर को से पेयर बना लो, लास्ट का 3 है ना 167, बचा हुआ नंबर का पेयर होगा 1 2, ठीक है। जो बच जाएगा इसके बाद उसका एक पेयर बन जाएगा खुद ही। ऐसा नहीं कि बचा हुआ नंबर 3 अंक का ही हो, जरूरी नहीं है, हो तो 1 अंक ही हो, है ना। तो यहाँ पर 3 अंक का पेयर में क्या नंबर है? 7। 7 का कोड क्या आता है? 3। अब 12 से छोटा क्यूब कौन सा होता है? 12 से देखो, 12 वैल्यू देखो, वैल्यू है ना सब, इसमें वैल्यू ढूंढो कि देखो 12 जो है इसके और इसके बीच में आ रहा है, राइट। 12 जो है इसके और इसके बीच में है। छोटा कौन है इससे? 8 ना। 8 से 8 का किसका क्यूब है? 2 का। तो यहाँ पे आपको 2 लगाना है। हो गया आंसर, इतना तो है। क्यूब रूट जो है ना स्क्वायर रूट से ज़्यादा इजी है, इसमें कोड बहुत सारा सेम होता है। बचा हुआ क्या है? बस ये 2 का कोड उसका अपोजिट होता है ना, इंटरचेंज हो जाता है बस। नेक्स्ट बोलूँ? समझ में आया तुमको? नहीं आया ना? नहीं आया। देखो इसमें 167 है ना, 7 का कोड क्या लिखा है यहाँ पे मैंने? 7 का कोड कितना है? 3 है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इस 167 के लिए क्या लगाओगे आप? पूरा 3 लगाओगे। 7 को देखो, इसको नहीं ध्यान देना है, बस 3 नंबर को ऐसे मार्क कर लो। और 7 के लिए कोड क्या है? 3 होता है। और 3 का क्या कोड होगा? अगर यहाँ 3 तो क्या लिखोगे? 7। 7 में क्या लिखोगे? 3। इसका काम इतना ही था बस। अब देखो 12 से छोटा क्यूब कौन सा होता है? 12 से छोटा क्यूब, यहाँ देखो वैल्यू चेक करो, 1 है, 8 है, 27 है। 12 से छोटा देखना है। 12 से छोटा क्यूब कौन सा होता है? ठीक है, 12 तो खुद क्यूब नहीं ना है, 12 है किसी का क्यूब, तो 12 छोटा क्यूब कौन सा है? 8 इसका क्यूब है 2 का, 2 यहाँ लगाओ बस। 23 का क्यूब है ये पूरा। एक और नंबर लिखो, एट फाइव वन एट फोर 85184 85184 85184। 44। हाँ बिल्कुल सही है। 2 से 3 सेकंड लगता है करने में, हार्डली 2 से 3 सेकंड। हाँ सही मायने होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। 25 का क्यों कर लिए तो बहुत ज़्यादा तुम कर ली समझ लो, इसमें तो उससे ज़्यादा पूछता ही नहीं है। हाँ तो देखते हैं 4 के लिए क्या कोड करोगे? 4 के लिए 4, बचा कितना? 85 ना। 85 से छोटा क्यूब कौन सा होता है? ये याद रखो, जितना अच्छा हो याद, ये तो अभी लिखा है ना, याद रखो उसको। यहाँ पर 85 से छोटा कौन सा आता है? 64। उससे छोटा को उसका वो किसका क्यूब है? 4 का, तो ये 4 लगा लो, हो गया क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट बोले, नेक्स्ट लो। नंबर लिखो 373248 373248 373248 373248। कितना बोली? 72। एकदम सही है, बिल्कुल ठीक है ना, है ना आसान। और क्या चाहिए बस। हो गया, तो क्या करेंगे इसके लिए? 8 के लिए क्या कोड करोगे? 2 ना। 8 का कोड 2 होता है, 8 का कोड 2 होता है, और 2 का क्या होता है? 8 का 2 और 2 का 8 होगा कोड। ठीक है, बचा कितना? 373। ये याद रखो थोड़ा सा कि 373 के आसपास नीचे वाला कौन सा क्यू होता है? 343 है ना, वो किसका क्यू है? 7। एक और नंबर लो, 941192 941192 941192 941192, यही बोलते ना अभी हम। हाँ
941192 चेक कर लेता हूँ 941192 हाँ ठीक है, आंसर ठीक है। ठीक, तुम समझ रहे हो? कहाँ बताओ क्या दिक्कत है? इधर सबका हो गया। पहले क्या करो, इस ऐसे पेड़ बना लो, 3 घर का ना, 3 नंबर का पेड़ बना लो। 192 है ना, क्या समझ रहे हो? 192 है ना, 2 का कोड क्या होता है? 8 लगाओ यहाँ, बचा क्या था? 941। इससे छोटा क्यूब कौन सा होता है वो ध्यान दो पहले। 941 से छोटा क्यूब कौन सा होता है? 729। वो किसका क्यूब है? 9 का, तो 9 लगा दो यार, इतना ही तो करना है। हो गया? और थोड़ा सा 100 से ऊपर जा रहे हैं। इसके लिए आपको ये थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ये वाला कर लोगे ना? चलो हम लिख देते हैं कुछ हद तक। दस का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 17, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 33। बस इतना ही रखो ना, इतना काफ़ी है। क्यूब रूट निकालने के लिए इतना काफ़ी है, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इससे बन जाएगा, इससे आगे का जरूरत नहीं पड़ेगा। निकालना तो सीखा है ना, तो अब जल्दी जल्दी कर भी लोगे। अगर याद नहीं रहेगा तो याद कर लेना, लेकिन इतना तो नहीं करो तो फिर क्या तुम्हारा होगा की होवे तुम्हारा। लिखेंगे 1061 208, 1061 1061 1061 208, इसका करो। मतलब लास्ट का देखो, लास्ट का 3 घर का पेड़ बनेगा और उसके बाद ये पूरा नंबर लेंगे, चाहे 1 डिजिट का हो बचा हुआ, या 2 डिजिट का हो, या 3 डिजिट का हो, या 4 डिजिट का हो, सबको लेना है साथ में। लेकिन लास्ट वाला सिर्फ 3 डिजिट ही लेना है साथ में। अब बताओ आंसर कितना आएगा? 102 पर बन गया। क्या है इसमें? 8 के लिए कोड कितना? 2, और इसका कोड कितना? 1061 से छोटा क्यूब कौन सा होता है? 1000 है ना। मतलब 1061 जो इसके बीच में है, 1061 इसके बीच में है, मतलब इससे छोटा कौन सा आएगा? 1000। वो किसका है? 10 का। आ गया आंसर। नेक्स्ट नंबर लो। वन टू फाइव नाइन 029, 1259 029, 1259 029, यही था ना? 1259 029 आ गया आंसर। सही। 9 के लिए कोड क्या आता है? 9 ही आता है ना। अब 1259 का कोड क्या है? कोड मतलब नहीं, छोटा क्यूब कौन सा है? तो यहाँ थोड़ा याद रखो, 1000 ही आएगा ना। 1000 के लिए कितना? 10। बोलो कहाँ दिक्कत है? हो गया क्यूब रूट, इतना ही तो है। जितना आपको ये याद रहेगा उतना बढ़िया। कोई डाउट है तो बोल दो। चलो क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखो। ये हो गया ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? बाकी प्रैक्टिस करो। चलिए क्वेश्चन लिखिए। हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब नंबर बिटवीन 1000 to 1,30,000, 1000 to 1,30,000। How many perfect cube number between 1000 to 1,30,000 which are exactly divisible by 5? Which are exactly divisible by 5? क्वेश्चन देख लो, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, उसका नहीं लिखा हुआ। How many perfect cube
perfect cubes, perfect cube number between 1000 to 1,30,000, 1,30,000, 1,30,000, which are exactly divisible by 5, divisible by 5। बताओ क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन का मतलब ये है कि 1000 और 1,30,000 के बीच ऐसे कितने परफेक्ट क्यूब है, मतलब एक परफेक्ट पूर्ण घन है, ठीक है, जो 5 से कटते हैं। पूर्ण घन 1000 से 1,30,000 के बीच में ऐसे कितने पूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब नंबर यानी पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है जो 5 से डिवाइड होते हैं, 5 से डिवाइड होते हैं, पूर्ण डिवाइड होगा। एग्जैक्ट डिवाइड मतलब होता है पूर्ण रूप से डिवाइड होगा। आगे सबका नहीं, पहले ये बताओ 1000 से बड़ा कोई परफेक्ट क्यूब नंबर है? बोला है क्या? बिटवीन बोला, पहले समझो सवाल को। बिटवीन का क्या मतलब होता है? जैसे मैं बोलूँ कि ए और डी के बिटवीन में कौन कौन से लेटर आते हैं बिटवीन, तो आप बोलोगे सी और बी और सी आते हैं, राइट। तो ये दो ही आते हैं ना, तो इसको नहीं लेते हम और इसको भी नहीं लेते ना। बिटवीन मतलब होता है कि एक्सक्लूडिंग बोथ नंबर्स, फर्स्ट जो भी है और लास्ट जो भी है उसको छोड़कर ये आएगा। यानी 1000 अगर एक परफेक्ट क्यूब अपने आप में है तो उसको छोड़ देना, क्योंकि वो तो लेना नहीं है। यानी 1000 से 1,30,000 के बीच में जो भी परफेक्ट क्यूब होगा और जो 5 से डिवाइड होगा उसी को लेना है। तो 5 से डिवाइड होना मतलब 5 का ही तो मल्टीपल लेना, यही तो। 5 से कोई नंबर 5 से डिवाइड कब होगा? जब 5 का ही मल्टीपल होगा। तो बताओ 5 का क्यूब कितना होता है इसे? 125। तो हमको तो 1000 से ऊपर जाना है, तो हुआ नहीं, 125 तो ऊपर तो है नहीं। 10 का क्यूब 5 का मल्टीपल है, कितना होता है? 1000। ये तो 1000 पे आगे रुक गए, लेकिन हमको 1000 से ऊपर का देखना है, तो कितना? 15 का देखते हैं आप, कितना आता है? 3375, है ना। हालांकि मुझे ये नहीं करना है कि इस सबको निकालना, ऐसा नहीं है। तो मैंने 1000 से ऊपर है ना, तो 10 का क्यूब क्या आया? 1000। 5 का क्यूब हम ले सकते नहीं है क्योंकि 125 आ रहा है। 10 का क्यूब ले सकते हैं क्या? वो तो 1000 आ गया, हमको तो 1000 से ऊपर जाना है ना। तो हम 15 का क्यूब ले सकते हैं, राइट। इसका नहीं चलेगा, इसका भी नहीं चलेगा, तो 15 चलेगा, 20 चलेगा, ठीक है, 25, 30, 35, 40। अब कैसे मालूम कि हमको कहाँ तक जाना है? तो सोचो कि 1,30,000 किसका क्यूब है, या उससे नहीं छोटा क्यूब कौन सा होगा? बोलो। 1,25,000 कैसे मालूम? हाँ, तो मान लो इसके नियरेस्ट जो है सबसे छोटा क्यूब इससे होता है, जो कितना आता है? वो 50 का क्यूब होता है ना, 50 का क्यूब होगा। अब कैसे पता? देखो यहाँ पर 1,30,000 है। अब थोड़ा देखिए 1,30,000 यानी कि आपको पता ही होगा कि 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब 125 है, 125। तो 50 का क्यूब कितना हो जाएगा? सोचो, 125 और 000 इसके लिए 1,25,000 हो गया। इससे ऊपर जाओगे तो कितना, मान लो 55 करोगे या 60 करोगे, तो उसका क्यूब जो होगा ना इसको क्रॉस कर चुका होगा, तो वो वैल्यू जो होगा इससे छोटा होगा 50 का क्यूब। ये नंबर कितने आ गए? 15, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 ऐसे नंबर हैं जो 5 से परफेक्ट डिविजिबल है, राइट। तो आंसर 8 होगा। एक और देता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा आपको क्यूब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कितना नज़दीक होगा लगभग एक आइडिया लगा सकते हो।
हालांकि इसका याद किसी को होता नहीं है, एक आइडिया लगाओ किसके नज़दीक हो सकता है, उससे बन जाएगा। आपको लगेगा नहीं इससे ऊपर है और उसके बाद का नंबर देखना है, तो आपको निकालना देखना पड़ेगा। मैंने आपको सिखाया है ना 55 का क्यूब कैसे करते हैं, याद है? ये 55 का 60 का क्यूब कैसे निकालते हैं, सीखे हो ना सब? तो वो फट से चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लोगे ताकि गलती नहीं हो। हाँ ठीक है, ठीक। आगे नंबर चेंज कर दो क्वेश्चन। 100 to 10,000 which are exactly divisible by 7। 100 से 10,000, 100 से 10,000 7 divisible by 7।